हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। इस क्लास की खुसूसियत यह है कि इसमें न सिर्फ हम आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं, बल्कि उसी के साथ साथ में दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपके साथ में हम क्लियर करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई जुबानों को कितने अदवार में तकसीम किया है? तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन जो आपके पास में दिए गए हैं 12 हैं, 5 हैं, 3 हैं, 7 हैं। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी 3 अदवार में तकसीम किया है। तो ये 3 जो अदवार में तकसीम किया है, तो ये 3 दौर कौन कौन से हैं, जरा इन्हें नोट कर लीजिएगा। पहला जो है इसमें कदीम हिंद आर्याई, क्या नाम बताया हमने, कदीम हिंद आर्याई दौर। आप मुझे बताएंगे कदीम हिंद आर्याई दौर कब से कब तक मुहित है। दूसरा है वस्ती हिंद आर्याई दौर, इसके बारे में मुझे आप बताएंगे कि कब से कब तक माना जाता है। और तीसरा है जदीद हिंद आर्याई दौर। ये अलग से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इनको यहीं पर क्लियर आपको कर देता हूं। तो देखिए तीनों के बारे में हमने यहाँ पे नोट कर दिया है, कदीम, वस्ती और जदीद हिंद आर्याई अदवार को लिखा है। कदीम हिंद आर्याई दौर कब से कब तक माना जाता है, नोट कीजिएगा। 1500 कबले मसीह से 1500 कबले मसीह से कब तक माना जाता है, 500 कबले मसीह तक। नोट कर लीजिएगा, 500 कबले मसीह तक ये माना जाता है। वस्त हिंद आर्याई दौर कब से कब तक माना जाता है, 500 कबले मसीह से लेकर के 1000 ईस्वी तक माना जाता है। इसे याद रखिएगा, 1000 ईस्वी तक। जदीद हिंद आर्याई दौर 1000 ईस्वी से लेकर के ता ज़माने हाल, 1000 ईस्वी से लेकर के ता हाल, इसे आप नोट कर लेंगे। आई थिंक अब आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पिछला क्वेश्चन था वहां पे हमने आपसे डिटेल में बता दी, यहाँ पे उसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से एग्जाम में फॉर्म किया गया, यानी क्वेश्चन का आंसर तुम आपको बता चुके हैं, लेकिन उसकी फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे बदल चुकी है। क्वेश्चन हम रीड करते हैं आपके सामने। जेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। इसीलिए हमने आपसे कहा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बयान है, वस्त हिंद आर्याई 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक का जमाना है। दूसरा, कदीम हिंद आर्याई 1000 कबल मसीह से 500 कबल मसीह का जमाना है। तीसरा बयान है, जदीद हिंद आर्याई 1000 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक का जमाना है। और चौथा बयान है, कदीम हिंद आर्याई 500 कबल मसीह 1500 कबल मसीह से लेकर के 500 कबल मसीह का जमाना है। तो आप मुझे बताएंगे सही जवाब की निशानदेही कीजिएगा, यानी इसका जवाब क्या होगा, जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, मार्क कीजिएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी इसमें पहला दुरुस्त है और साथ साथ में चौथा दुरुस्त है। जैसा कि मैंने पीछे बताया था आपको, वस्त हिंद आर्याई दौर 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक, कदीम हिंद आर्याई दौर 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेल में 2 जुमरे सही है। पहला जुमरा देखिए आपके सामने है, ब्रिज भाषा है, खड़ी बोली है, कन्नौजी है। दूसरा जुमरा है ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी। तीसरा है खड़ी बोली हरियाणवी, शोरसीनी। और चौथा है खड़ी बोली हरियाणवी। सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। 4 आपके पास ऑप्शन में है, आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका जवाब होगा, आपका सही जवाब बनेगा। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब तक आपके रिसाई भी हो चुकी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस सवाल का सही जवाब आपको बता दिया जाए। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी इसमें बा है और दाल, यानी ये जो जुमरा ये भी सही है और जो फोर्थ है ये भी सही। कैसे, जरा हम गौर कर लेते हैं। ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे खड़ी बोली और यहाँ पे हरियाणवी। आप सबको मालूम है
कि मगरबी हिंदी में 5 बोलियां शामिल हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया भी है कि मगरबी हिंदी में कितनी बोलियां शामिल है। 5 बोलियां कौन कौन सी हैं? ब्रिजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ये 5 बोलियां। इनको फिर इनके लहजे के आधार पर, यानी वो बोलियां जो ऊ का लहजा रखती हैं, उनको उनमें 3 बोलियां आती हैं मगरबी हिंदी की, यानी ये बोलियां ऊ का लहजा रखती हैं। और खड़ी बोली हरियाणवी ये आ का लहजा रखती हैं। इनके बुनियाद पर इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि मगरबी हिंदी में कितनी बोलियां शामिल हैं? 5। कौन कौन सी हैं? नाम आपके सामने है। फिर इनको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, और 2 पार्ट्स ये किन बेसिस पे, किस आधार पे? तो आप रखेंगे ऊ और आ इनके लहजे के आधार पे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में 2 जुमरे सही हैं। पहला जुमरा आपके पास में हिंद आर्याई के 5 अदवार है, ये डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा का कहना है। हिंद आर्याई के 3 अदवार है, ज्ञानचंद जैन का कहना है। आपको देखना है सही है या नहीं सही है। मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, गुरेर सिंह का है। जदीद हिंद आर्याई के 3 शाखे हैं, गुरेर सिंह। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला, यानी इसमें जो अलिफ है यानी फर्स्ट जो जुमरा है वो सही है, और साथ साथ में जीम यानी तीसरा जुमरा, ये दोनों दुरुस्त है। बाकी हिंद आर्याई के 3 अदवार हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। जदीद हिंद आर्याई के 3 शाखें, ये भी दुरुस्त नहीं है। तो अब यहाँ पे एक चीज हम आपको क्लियर कर देते हैं कि हिंद आर्याई के जो 5 अदवार हैं, मगरबी हिंदी की 5 बोलियां आपको वैसे भी क्लियर हो चुकी हैं। हिंद आर्याई के 5 अदवार हैं डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा के मुताबिक। तो ये 5 अदवार कौन कौन से हैं, जरा इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। पहला जो दौर है वो है वैदिक मंजिल, नोट करेंगे, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, वैदिक मंजिल। दूसरा जो इसका दौर है अहदे पाननी की मंजिल, नाम लिखेंगे इसलिए मैं आपको साफ साफ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अहदे पाननी की मंजिल, ये आप याद रखेंगे। तीसरा जो दौर है इनके मुताबिक वो है रिजमिया मंजिल, नाम लिख लीजिएगा, रिजमिया मंजिल। और जो चौथा दौर है वो है दुनियावी मंजिल, लिख लीजिएगा, दुनियावी मंजिल, ये चौथा है। पांचवा दौर कौन सा है, इसे भी नोट करेंगे, टकसाली मंजिल। टकसाली जो मंजिल है ये 5वां दौर है, किनके मुताबिक? डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा के मुताबिक। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है, जुबान के साइंसी तरीके से मुताले को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन आपके पास में नहवियात है, दूसरा मानियात है, तीसरा लिसानियात है, और चौथा सरफियात है। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी लिसानियात। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नहवियात किसे कहते हैं, मानियात किसे कहते हैं, और साथ साथ में सरफियात किसे कहते हैं। तो सबसे पहले नोट करेंगे आप सब, नहवियात किसे कहते हैं। नहवियात का मतलब है किसी जुबान में अल्फाज की मखसूस और बामाना तरतीब, यानी किसी जुबान में अल्फाज की मखसूस और बामाना तरतीब को क्या कहते हैं? नहवियात कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मानियात किसे कहते हैं। लफ्ज़ों और जुमलों के मतलब और मानी का मुताला मानियात कहलाता है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, लफ्ज़ों और जुमलों के मतलब और मानी का मुताला मानियात कहलाता है। अब हमारे पास बचा क्या? सरफियात। तो देखेंगे सरफियात किसे कहते हैं। सरफियात को उर्दू में मारफीमियात भी कहते हैं, याद रखेंगे, मारफीमियात भी इसे कहते हैं, याद रखेंगे, मारफीमियात भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ अल्फाज की साख्त यानी उसकी बनावट, उसके उसूल व कवायद और उसके इस्तेमाल से बहस की जाती है। उम्मीद करता हूँ चारों चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दर्ज झेल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। पहला बयान आपके सामने है, इंशाअल्लाह खां इंशा उर्दू के अरबी, फारसी और तुर्की और ब्रिज भाषा पर मुश्तमिल होने के कायल हैं। दूसरा बयान है, इमाम बख्श साहबाई ने उर्दू को शाहजहांआबाद में फारसी और हिंदी के खला मिला यानी इख्तिलात से मुरवज होने वाली बोली करार दिया है। तीसरा बयान है, मुहियुद्दीन कादरी जोर का कहना है कि हिंदुस्तान की जदीद जुबानों की पैदाइश
प्राकृतों से नहीं अपभ्रंशों से हुई है। चौथा बयान है महमूद शिरानी उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल हैं। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिएगा। तो जल्दी से सब लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी पहला भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, फोर्थ ये सही नहीं है। महमूद शिरानी उर्दू पर हरियाणवी के असरात नहीं, बल्कि इनके मुताबिक उर्दू की पैदाइश पंजाब में हुई है, यानी पंजाब में हुई है, याद रखेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, इसलिए आपकी किताब का भी नाम क्या है, पंजाब में उर्दू। तो पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ है, याद रखिएगा महमूद शिरानी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट देखें क्वेश्चन आपके सामने है। दर्ज झेल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं, इसलिए इस सेशन को जरूर आप लाइक कीजिएगा। और जो भी आपके साथ में जुड़े हुए लोग हैं और यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उर्दू के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं उनके लिए भी हेल्पफुल साबित होंगे। पहला बयान है रजब अली बेकसुरूर ने लिखा कि उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहां के जमाने में उसने फरोग पाया। दूसरा बयान है ज्ञानचंद जैन ने मगधी को उर्दू की असल करार दिया। तीसरा है मौलवी अब्दुल हक का मानना है कि अहले मुल्क और सूफियाए किराम के मेल और इर्तिबात से उर्दू पैदा हुई है। चौथा बयान है माहिर लिसानियात ने अपभ्रंशों को हिंद आर्याई जुबानों के अहद वस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी माना है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को सुन लिया होगा और सही जवाब भी आपने मार्क कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी इसमें जो तीसरा जुमरा है ये दुरुस्त है और जो चौथा है ये भी दुरुस्त है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया है दूसरे ऑप्शन में, दूसरे जुमरे में ज्ञानचंद जैन ने मगधी को उर्दू की असल करार दिया। ऐसा नहीं है, आपने खड़ी बोली को, मगधी को नहीं बल्कि जो है खड़ी बोली को उर्दू की असल करार दिया है। इस बात को ध्यान में आप रखिएगा। पहला जो बयान है रजब अली बेकसुरूर ने कहा है, लिखा यहाँ पे दिया गया है, बल्कि ये किसने कहा है, मीर अमन ने कहा। याद रखेंगे ये किसने कहा है, मीर अमन ने कहा है, मीर अमन दहलवी। इनकी दास्तान है बागो बहार। उम्मीद करता हूँ चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन है, दर्ज झेल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात की शनाख्त करके कलम जद कीजिए। पहला बयान है सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू का इब्तदाई सरचश्मा ब्रिज भाषा को करार दिया है। शौकत सब्जवारी का नजरिया है कि उर्दू पाली से निकली है। सुनीति कुमार चटर्जी का मानना है कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आती तब भी जदीद हिंद आर्याई जुबानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन उनके अदबी आगाज व इर्तिका में जरूर ताखीर हो जाती। चौथा है मसूद हुसैन खान ने यह तस्लीम किया है कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमेजिश से निकली है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो आप सब मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी इसमें दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है, पहला सही नहीं है। सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू का इब्तदाई सरचश्मा ब्रिज भाषा को नहीं बल्कि इनके मुताबिक उर्दू की इब्तदा कहाँ से हुई है, सिंध से हुई है, क्योंकि मुसलमानों की आमद सबसे पहले सिंध में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, उर्दू की जाय पैदाइश से मुतालिक जेल में दो जुमरे सही है। सिंध के सामने देखेंगे दिया गया मसूद हुसैन खान, दिल्ली के सामने महमूद शिरानी है, दक्कन के सामने नसीरुद्दीन हाशमी है, उड़ीसा के सामने सुहेल बुखारी है। सही जुमरे की निशानदही कीजिएगा। तो आप सब मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी इसमें जो तीसरा जुमरा है ये भी सही है और जो चौथा है ये भी सही है। तो स्टार्टिंग सिंध किसके मुताबिक है कि जाय पैदाइश उर्दू की, सैयद सुलेमान नदवी के मुताबिक है, याद रखिएगा। दिल्ली किसके मुताबिक है, तो दिल्ली किसके मुताबिक है, मसूद हुसैन खां के मुताबिक। दिल्ली और उसके गिरदो नवाह, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पैदाइश के एतबार से जेल में दो जुमरे सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जुमरा आपके पास में है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। सही जुमरे की निशानदही कीजिएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए और सही जवाब मुझे आप सब बता दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी
जो दूसरा जुमरा है ये भी सही है, जो तीसरा जुमरा है ये दोनों ही सही है। कैसे सही है इसको हम जस्टिफाई भी आपके साथ में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश हुई है 1830 ईस्वी में आपकी पैदाइश है और 1910 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं महमूद शीरानी के बारे में। तो महमूद शीरानी की पैदाइश हुई है 1880 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 1946 ईस्वी में। अब हम बात कर लेते हैं सैयद सुलेमान नदवी के बारे में। तो सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश हुई 1884 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 1953 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए आ जाते हैं तीसरे ऑप्शन पे। नसीरुद्दीन हाशमी की पैदाइश कब हुई है, जरा नोट कीजिएगा। तो आपकी पैदाइश हुई है 1895 ईस्वी में, याद रखिएगा, और आपका इंतकाल हुआ है 1964 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं शौकत सब्जवारी के बारे में। तो शौकत सब्जवारी की पैदाइश हुई है 1908 ईस्वी में, याद रखिएगा 1908 में, और आपका इंतकाल हुआ है 1973 ईस्वी में। अब हम बात कर लेते हैं मसूद हुसैन खां। तो मसूद हुसैन खां की पैदाइश हुई है 1919 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 2010 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। जदीद हिंद आर्याई का जमाना कब से कब तक है? पहला ऑप्शन आपके पास में देखिए दिया गया है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। तो मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। पीछे जबकि हम इसको सवाल का सही जवाब आपको बता चुके हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी 1000 ईस्वी ता ज़माने हाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को निशान जद कीजिए। पहला बयान है, संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों के नतीजे में वजूद में आने वाली जुबान को अपभ्रंश कहते हैं। वस्ती हिंद आर्याई के दौर में अवाम की बोली के अदबी रूप को प्राकृत कहते हैं। प्राकृतों के अदबी शक्ल अख्तियार कर लेने के बाद अवाम की बोल चाल की जुबान को अपभ्रंश कहते हैं। प्राकृतों में सबसे पहले शोरशीनी में कवायद तरतीब दिए गए। सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो आप सब मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी सिर्फ जो जीम दिया गया तीसरा जो जुमरा है वो दुरुस्त है, तीसरा बयान सही है, बाकी सही नहीं है। कैसे सही नहीं है, जरा इनके बारे में आप मुझे बताएंगे। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, ठीक है, आपको समझना होगा। देखिए, वस्त हिंद आर्याई के दौर में आवाम की बोली के अदबी रूप को प्राकृत कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। अब एक चीज समझेंगे, यहाँ पे संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों के नतीजे में वजूद में आने वाली जुबान को अपभ्रंश नहीं बल्कि क्या कहते हैं, प्राकृत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृत कहते हैं। इस बात को ध्यान में आप रखिएगा, क्योंकि प्राकृत के माने क्या है, फितरी जुबान के। जो संस्कृत पर जब पाबंदी लगाई तो उसके साथ साथ में ये जुबान वजूद में आई। इस बात को ध्यान में आप रखेंगे। तो यहाँ पे प्राकृत भी आपको क्लियर हो गया। अब देखेंगे चौथा जो ऑप्शन, प्राकृतों में सबसे पहले शोरसीनी में कवायद तरतीब दिए गए, नहीं, प्राकृतों में सबसे पहले महाराष्ट्री की कवायद मुरत्तब हुई। किसमें कवायद मुरत्तब हुई? प्राकृतों में सबसे पहले महाराष्ट्री में, याद रखेंगे, महाराष्ट्री प्राकृत में सबसे पहले कवायद तरतीब दिए गए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों को कितने किस्मों में तकसीम किया है? पहला ऑप्शन आपके पास में 12 है, दूसरा 5 है, तीसरा 8 है और चौथा 4 है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी 5 किस्मों में तकसीम किया है। कौन कौन सी है? महाराष्ट्री, शोरसीनी यानी मथुरा, मगधी, अर्ध मगधी और पेशाची, यानी कश्मीर और पंजाब का इलाका पेशाची। तो ये 5 प्राकृत हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा। नाम क्या क्या एक बार रिपीट कर देते हैं, सब लोग लिखा भी करें, नोट भी कर ले। महाराष्ट्री, शोरशीनी, मगधी, अर्ध मगधी, पेशाची। हमारे साथ इसको रिपीट भी करने की कोशिश करें ताकि चीजें आपको देखते वीडियो याद हो जाए। अगला क्वेश्चन देखें आपके सामने, झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। पहला ऑप्शन आपके पास में लहंदा मगरबी पंजाब की जुबान है। दूसरा मराठी, जो जुनूबी हिंदुस्तान की जदीद हिंद आर्याई जुबान से उसे शायरी और मौसीकी की जुबान भी कहा जाता है। पहली प्राकृत की अदबी शक्ल को पाली कहा जाता है। ब्रज भाषा को मगरबी हिंदी की नुमाइंदा बोली और शोरशीनी या ब्रज की सच्ची जानशीन कहा जाता है। सही जवाब की निशानदही कीजिए।
तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आंसर सब लोग कर दीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी इसमें जितने भी बयान दिए गए सभी दुरुस्त हैं, किसी के बारे में कोई भी गलत बयान नहीं दिया गया है, यानी सारे स्टेटमेंट इसमें क्या है, करेक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मशरकी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। पहला ऑप्शन देखेंगे आपके पास में 5 है, दूसरा 3 है, तीसरा 8 है और चौथा 11 है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी 3 बोलियां हैं। मशरकी हिंदी में बिलखुसूस 3 बोलियां शामिल हैं। कौन कौन सी हैं, सब लोग आंसर कीजिएगा, जल्दी से सब लोग बताएंगे मशरकी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां शामिल हैं। तो नोट कीजिएगा अवधी, एक बोली कौन सी, अवधी। दूसरी नोट करेंगे बघेली, बघेली याद रखेंगे, बघेली। तीसरी नोट कीजिएगा आप छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी जो है इसे भी नोट कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ी। तो ये मशरकी हिंदी में शामिल 3 बोलियों के नाम है, जरूर याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को निशान जद कीजिए। पहला बयान है ब्राशट अपभ्रंश गुजरात में राइज थी। मगधी मशरकी हिंदुस्तानियों की बोली थी जिसे आर्य हकारत की निगाह से देखते थे। अर्ध मगधी जो अवध और गौतम बुद्ध और महावीर जैन की प्राकृत थी, मगरबी हिंदुस्तानी उसे प्राच्या कहा करते थे। चौथा है महाराष्ट्री प्राकृत को मिसाली प्राकृत होने का शर्फ हासिल है। सही जवाब के निशानदही कीजिए, जल्दी से सब लोग आंसर बता दीजिए। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ब्राशट अपभ्रंश गुजरात में राइज थी, यहाँ पे दिया गया है, जबकि सही जवाब होगा ये सिंध में राइज थी। नोट कर लीजिएगा कहाँ राइज थी, सिंध में राइज थी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मथुरा में बोली जाने वाली शोरशेनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां शामिल है। पहला ऑप्शन आपके पास में 10, दूसरा है 5, तीसरा है 4 और चौथा है 3। तो आप मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी 4 बोलियां शामिल है। इन 4 बोलियों के नाम भी आप मुझे बता सकते हैं कि मथुरा में शोरशेनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां शामिल है, जल्दी से बता दीजिएगा। तो पहले नोट कीजिएगा खड़ी बोली, कौन सी बोली है, पहले खड़ी बोली नोट कर लीजिएगा सब लोग अच्छे से। इसके बाद में आप नोट करेंगे राजस्थानी, राजस्थानी भी नोट कीजिएगा आप सब। खड़ी बोली यानी हिंदुस्तानी। राजस्थानी के बाद में आप लिखेंगे पंजाबी यानी मशरकी, पंजाबी यानी मशरकी। और चौथी नोट करेंगे गुजराती और पहाड़ी बोलियां, गुजराती और पहाड़ी बोलियां। तो ये 4 बोलियां हैं जो शोरशेनी अपभ्रंश में शामिल है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में 2 बयान सही है। पहला बयान आपके सामने, शोरशेनी प्राकृत मथुरा में बोली जाती थी जो संस्कृत के बाद आला तबके में सबसे ज्यादा मकबूल थी। दूसरा है आला तबके के लोग पाली बोलते थे। तीसरा है पाली को जदीद मागधी भी कहा जाता है। पेशाची कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत थी। सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो आप सब मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी इसमें पहला स्टेटमेंट सही है और साथ साथ में फोर्थ जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। तो दूसरा क्यों नहीं सही है, याद रखेंगे आला तबके के लोग पाली नहीं बोलते थे, बल्कि पाली जो है आवाम की बोली थी। पाली किसकी बोली थी, आवाम की बोली थी, याद रखेंगे। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है पाली को जदीद मागधी भी कहा जाता नहीं, पाली को कदीम मागधी भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, पाली को कदीम मागधी भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में 2 जुमरे सही है। पहला जुमरा खड़ी बोली राजस्थानी पंजाबी गुजराती, दूसरा आसामी बंगाली उड़िया बिहारी, तीसरा अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी मराठी और चौथा है लेहंदा सिंधी हरियाणवी कन्नौजी। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला, यानी इसमें जो है पहला जो जुमरा है ये भी सही है और साथ साथ में जो दूसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त है।
बाकी दो जुमरे हैं ये इनकरेक्ट है, इस बात को जहन में आप रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए खड़ी बोली राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती ये किसके जेल में आते हैं, तो याद रखेंगे शोरशीनी अपभ्रंश के बोलियां हैं। आसामी, बंगाली, उड़िया, बिहारी ये किसकी बोलियां हैं, मागधी अपभ्रंश की, याद रखेंगे ये शोरशीनी अपभ्रंश की, ये मागधी अपभ्रंश की बोलियां हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बाकी जो दो जुमरे दिए गए हैं इसमें गड़बड़ कर दिए गए हैं, गड़बड़ी है, तो ये दोनों जुमरे इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। जेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिएगा। पहला है द्राविड़ी की मशहूर शाखें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम है। मसूद हुसैन खां के मुताबिक हिंदुस्तान में आर्यों के दाखिला की तारीख 1500 कबल मसीह मुकर्रर की जा सकती है। वस्ती एशिया से आने वाले आर्या पाली बोलते थे। आर्याई का पहला मुस्तनद नक्श ऋग्वेद है। सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो आप सब मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, इसमें पहला जुमरा भी दुरुस्त है, दूसरा भी दुरुस्त है और चौथा भी, तीसरा नहीं सही है। कैसे या नहीं सही बात कर लेते हैं। वस्ती एशिया से आने वाले आर्या पाली नहीं बोलते थे, बल्कि ये हिंद यूरोपीय जुबान बोलते थे। कौन सी जुबान बोलते थे, हिंद यूरोपीय जुबान बोलते थे। नोट कर लेंगे सही करके। उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन जो आज की क्लास में मैंने डिस्कस किए हैं आप सबके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो इस चैनल पे जितने भी लोग पहली बार इस क्लास को वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत एफर्ट होती है, हम आपके लिए बहुत एफर्ट करते हैं, कभी मेहनत होती है। तो आप सभी से एक तरह से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितने भी लोग इस तरह की क्लासेस के मुंतजर हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन तक अभी हमारे चैनल की रीच नहीं हो पाई है, और उन तक इस चैनल को पहुंचाइए, ताकि इस तरह की क्लासेस की प्रैक्टिस वो भी कर सकें जैसे आप सब कर रहे हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।